हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं उत्तोलक। उत्तोलक मतलब लीवर फिजिक्स का एक बहुत ही कॉमन सा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में से एक क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन कैसे बनता है उसके वीडियो इसको कंप्लीट देख लीजिए चैप्टर को। उसके आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किससे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो मेन इसमें होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इस टाइप से पूछता है एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं उत्तोलक। तो उत्तोलक लीवर एक सरल मशीन का एक उदाहरण है। मतलब मशीन है, एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़ होती है जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, उसे उत्तोलक कहते हैं। जैसे कि चिमटा, सरौता, कैंची इत्यादि। तो अब बात करते हैं उत्तोलक के तीन बिंदु होते हैं। कौन कौन से? आलंब, अयास और भार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं आलंब के बारे में। ठीक, तो आलंब जो है वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, उसे आलंब कहते हैं। आलंब को इंग्लिश में फलक्रम भी बोलते हैं। तो एफ से इसको याद रखिए, आलंब, एफ से फलक्रम। ठीक, नेक्स्ट होता है आयास। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। तो आयास को इंग्लिश में इफोर्ट बोलते हैं। तो ये ईट से इसको याद रखिए, आयास मतलब ई, इफोर्ट। यहाँ पे देखिए डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि बीच में यहाँ पे आलंब एफ है। ठीक, ये बिंदु है और यहाँ पे भार है, लोड, जिसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे आयास इफर्ट है, यानी कि बल यहाँ अगर लगाया जाएगा तो यहाँ पे लोड जो है, आपने कभी बचपन में ये इस पे बैठ के झूला झूलते होंगे बचपन में खेलने के समय। तो जैसे कि एक पर्सन व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा और दूसरा यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ वाला जब अपना भार लगाएगा, नीचे लगाएगा, मतलब एफर्ट लगाएगा, तो ये ऊपर वाला, यानी कि ये उसके तरह, उसके मतलब ये लोड हो जाएगा, भार हो जाएगा, तो ये ऊपर उठेगा। और ये जब यहाँ पे एफर्ट लगाएगा तो ये उसके लिए भार यानी कि लोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार बीच में बिंदु जो होता है वो आलंब होता है, जिसको इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट से ये बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं अब भार के बारे में। तो भार लोड क्या है? तो लोड हमने वहाँ समझ ही लिया था कि उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया जाता है या हटाया जाता है, अर्थात जिस प्रकार किया जाता है, उसे भार कहते हैं। तो अब उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। ये तो हमने तीन पॉइंट समझ लिए उत्तोलक के, कि भार होता है, फिर आयास होता है, फिर आलंब होता है। तो भार को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, आयास को ई से डिनोट करते हैं, और फलक्रम को यानी कि आलंब को एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, तो चलिए अब प्रकार होते हैं उत्तोलक के, तीन प्रकार हैं, उसको देख लेते हैं। तो उत्तोलक के तीन प्रकार है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इसमें क्या होता है, तो ये सीरीज याद रखना जरूरी होता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं, इसमें आलंब, आलंब मतलब क्या हो गया, एफ। एफ जो होता है वो भार, लोड और शक्ति आयास के बीच में होता है। तो ये ऐसे पहल का याद रखिए कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो होता है, इसमें ये आलंब बीच में होता है, तो इसको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इसमें एफ बीच में होगा और एक साइड में डब्ल्यू और एक साइड में ई, यानी कि भार एक साइड में और आयास एक साइड में रहता है। तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होता है। और इसमें ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि वो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है जिसमें आलंब बीच में होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक पॉइंट इसमें याद रखना है। और इसका एग्जाम्पल तो और ही इम्पोर्टेंट है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कैंची होता है, फिर सिंडासी होता है, हिंडोलो होता है, झूला होता है, हैंडपंप होता है। तो एग्जाम्पल तो आपको याद करना ही है, हैंडपंप, झूला, हिंडोला, सिंडासी और कैंची। तो इसी प्रकार, और यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक से कम हो सकता है। तो ये याद रखिए, इसका यांत्रिक लाभ जो है वो एक से अधिक या कम भी हो सकता है, अधिक या एक से कम भी हो सकता है। तो ये दोनों हो सकता है। ठीक, तो ये भी याद रखना जरूरी है। तो इसके बारे में प्रथम श्रेणी के उत्तोलक बारे में हमने पूरा डिटेल्स देख लिया। अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो है उसमें भार, शक्ति और आलंब के बीच में होता है। तो वहाँ पे हमने फलक्रम बीच में था, और इसमें भार यानी कि डब्लू बीच में रहेगा, और एक साइड में अयास रहेगा और एक साइड में फलक्रम रहेगा। तो ये इसमें भार बीच में हो जाएगा, डब्लू, ऐसे ही क्रम याद रखिए। फिर उसके बाद भार जो है शक्ति और आलंब के बीच में, ये पॉइंट तो हो गया। जैसे अब इसका एग्जाम्पल याद रखिए, सरौता। तो द्वितीय श्रेणी का उदाहरण हो गया सरौता, और एक पहिए वाली ठेला गाड़ी हो गई। फिर नींबू निचोड़ने की मशीन,
यांत्रिक लाभ इसका सदैव 1 से अधिक होगा, मतलब 1 से अधिक इसका लाभ होता है हमेशा। ठीक, पहले वाला के 1 से अधिक या 1 से कम भी होगा और इसका द्वितीय श्रेणी वाली का 1 से अधिक यांत्रिक लाभ रहता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा कि सरौता, एक पहिए वाला ठेला गाड़ी और नींबू नचोड़ने की मशीन। चलिए अगला देखते हैं लास्ट, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में होता है शक्ति जो होता है लास्ट, अब इफर्ट बच गया, तो इफर्ट जो होता है भार और फलक्रम के बीच में होता है, तो ये क्रम याद रखिएगा। पहले वाला में एफ आया बीच में, तो ये ऐसे याद रखिए, पहले वाला में एफ, फिर डब्लू, फिर ई, तो ऐसे क्रम याद रखिए, एफ डब्ल्यू ई, एफ डब्ल्यू ई। तो F1 प्रथम श्रेणी, 2 डब्लू भार बीच में और ये 3 इफर्ट तृतीय श्रेणी, तो ऐसे क्रम याद रखिए। तो यांत्रिक लाभ इसका सदैव 1 से कम होता है, तो ये इसमें यांत्रिक लाभ जो होता है सदैव 1 से कम ही होता है। तो ये सारे हमारे थ्योरी कंप्लीट हुए। अब इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आइए उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उत्तोलक का वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर उसकी छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है क्या कहलाती है। तो हमने देखा था भार जो आलम्ब होता है वो बीच में होता है और ये उसके चारों तरफ घूम सकती है, तो वो ये यहाँ पे भार रहेगा और यहाँ पे ई रहेगा, तो बीच में अगर वह छड़ होती है उसको आलम्ब बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर में कौन सा बिंदु बीच में होता है। तो हमने अभी अभी तुरंत चर्चा किया, फलक्रम यानी कि जो है आलम्ब बीच में रहता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, तो उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है उसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो उसे भार कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, तो ये तो हमने देखा थ्योरी, अगर अच्छा से तो आप बना सकते हैं इसको अच्छा से। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रेलवे हो चाहे एसएससी हो, बिहार एसएससी, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है उत्तोलक। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्तोलक का प्रथम श्रेणी का उदाहरण नहीं है। तो प्रथम श्रेणी में सरौता नहीं आता है, क्योंकि सरौता जो होता है वो सेकंड श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना हो सकता है। तो प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ हमने पढ़ा था कि 1 से अधिक या 1 से कम या 1 के बराबर सभी हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार की स्थिति क्या होती है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार होता है बीच में, डब्लू हो जाता है बीच में, और अलग में साइड में ई और साइड में एफ हो जाते हैं, तो ये भार जो होता है आलम्ब और शक्ति के बीच में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक एंड थर्ड क्लास का यांत्रिक लाभ सदैव कितना होता है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में 1 से कम होता है यांत्रिक लाभ। अगर वहीं पे द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ पूछे तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता था। ठीक, 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, शक्ति यानी कि इफर्ट आलम्ब और भार के बीच में होता है, यह विशेषता किस उत्तोलक का है। तो आलम्ब तो पहले में होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब होता है बीच में, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो होता है भार बीच में, और तृतीय शक्ति जो बच गया तो ये तृतीय श्रेणी होता है। तृतीय श्रेणी ऑप्शन सी दिया है, इसलिए तृतीय श्रेणी करेक्ट हो जाएगा, शक्ति बीच में हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का सही उदाहरण है। तो चिमटा, मनुष्य का हाथ और स्टेपलर, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ये तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। तो यहाँ पे नीचे अगर इसका आंसर की भी दिया है सबका, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो देख के भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो ये रेलवे वाला एस्पायरेंट चैनल है हमारा, और इसको सब्सक्राइब करिए